ऑडियो 3 महारानी दुर्गावती। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। युद्ध का आरंभ। जब शत्रु सेना काफी नजदीक आ पहुंची तो रानी दुर्गावती स्वयं घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ी। उस समय हाथ में नंगी तलवार लिए वह साक्षात दानव दलनी दुर्गा की तरह ही दिखाई पड़ रही थी। उसने मुगलों की तोपों को व्यर्थ करने के लिए अपना मोर्चा ऐसे पहाड़ी स्थान में लगाया जहां तोपों के गोले के निशाने तक पहुंच ही नहीं सकते थे, बीच में पहाड़ से टकराकर व्यर्थ हो जाते थे। इस प्रकार जब शत्रु की तोपें अपना बहुत सा गोला बारूद व्यर्थ में बर्बाद कर चुकी, तब रानी ने मुगल सेना पर जोरों से हमला किया। उसने अपने सैनिकों में यह भावना भर दी थी कि हम धर्म युद्ध कर रहे हैं। अपनी मातृभूमि और घरों की रक्षा करना प्रत्येक मनुष्य का पवित्र कर्तव्य है। जो इस कर्तव्य पालन से पीछे हटता है वह मानव नाम का अधिकारी नहीं और निश्चय कुल कलंक कहा जाने योग्य है। मुगल सेना आतताई है जो बिना कारण लूटमार के लालच से हमारे राज्य में घुस आई है। इसे मारकर खदेड़ देना ही हमारा कर्तव्य है। अपने सैनिकों को इस प्रकार उत्साहित कर रानी ने स्वयं मुगल सेना में घुसकर ऐसी मारकाट मचाई कि उसके छक्के छूट गए। कहाँ तो वे गढ़मंडला के धन को लूटकर ले जाने का स्वप्न देख रहे थे और कहाँ यहाँ प्राणों के ही लाले पड़ गए। हजारों लाशों से पृथ्वी के पट जाने से बादशाही सेना में भगदड़ मच गई और आसफ खां अपने कैंप को कई मील पीछे हटा ले गया। रानी की सेना विजय का डंका बजाती हुई अपने कैंप में वापस आ गई। युद्ध का दूसरा दौर। इस पराजय से आसफ खां बड़ा दुखी हुआ। उसकी गिनती मुगल साम्राज्य के प्रसिद्ध सेनाध्यक्षों में की जाती थी और पहले वह अनेक राजाओं को जीतकर मुगल सम्राट के अधीन कर चुका था। अब एक स्त्री से हारकर वह अपना मुंह दुनिया को कैसे दिखाएगा। उसने इस बात को अपने लिए बड़ा अपमानजनक समझा और सारी बुद्धि लगाकर इसका प्रतिकार करने की युक्ति सोचने लगा। उसने नई सैनिक सहायता आने तक किसी चाल से युद्ध को स्थगित रखने का प्रयत्न किया। बादशाही पक्ष की तरफ से एक दूत सफेद झंडा लेकर गढ़मंडला की तरफ चला। उसके द्वारा आसफ खां ने रानी के पास संधि का संदेश भेजा था। हार जाने पर भी उसने संधि की शर्तें ऐसी रखी थीं मानो विजय उसी की हुई हो। उसने रानी को लिखा कि वीर नारायण को दिल्ली भेजा जाए और वह सम्राट अकबर की संरक्षकता में रहकर गोंडवाना का शासन कार्य करे तो मुगल सेना का आक्रमण रोका जा सकता है। इस शर्त को सुनकर रानी ने दूत को उसी क्षण लौट जाने को कहा। उसने कहा कि मैंने उसी समय मुगल सेना को राज्य के बाहर तक खदेड़कर उसकी छावनी में आग नहीं लगा दी। इसका एहसान तो तुम नहीं मानते और उल्टा मेरे पुत्र को दिल्ली दरबार में हाजिर होने की मांग करते हो। आसफ खां रानी का उत्तर सुनकर बड़ा लज्जित हुआ और मन ही मन आगे की चाल सोचने लगा। उसने अपने अधीनस्थ अधिकारियों की बहुत लानत मलामत की कि तुम एक औरत के सामने पीठ दिखाकर भाग आए और फिर भी बहादुरी का दंभ भरते हो। सब लोगों ने मिलकर फिर दूसरी बार हमला करने का निश्चय किया। उसी समय दिल्ली से कुछ नई सेना और तोपें आ पहुंची। बस आसफ खां की हिम्मत बढ़ गई और उसने अपनी सेना को पुनः मजबूती के साथ संगठित करके हमला करने का आदेश दिया। दूसरा आक्रमण। इस बार आसफ खां ने अपने सिपाहियों को तोपखाने के पीछे चलने का संकेत किया। इधर रानी दुर्गावती मुगल सिपाहियों पर ही हमला करना चाहती थी, इसलिए उसने अपनी सेना को तोपों के सामने ही चलने की आज्ञा दी। यह बड़ा कठिन अवसर था। विपक्ष के सैनिक तो तोपों की आड़ लेकर लड़ रहे थे और गढ़मंडला वालों को तोपों के अभाव में उनके गोली अपनी छाती पर झेलने पड़ रहे थे। इस तरह का असमानता का युद्ध अधिक समय तक लड़ा जा सकना कठिन होता है। उस तीर तलवारों के जमाने की बात तो जाने दीजिए। आजकल वैज्ञानिक युग में होने वाले प्रथम यूरोपीय महाभारत 1614 से 1618 में जब इंग्लैंड ने अकस्मात टैंक से हमला किया तो थोड़े ही समय बाद जर्मन सेना को आत्मसमर्पण करना पड़ा। उसके बाद जर्मन सेना बराबर दबती ही चली गई और कुछ महीनों में ही जर्मनी ने पराजय स्वीकार कर ली। उस अवसर पर जर्मन सेना के सर्वोच्च सेनापति हिडेनबर्ग ने कहा था, हम जनरल फ्रांक द्वारा नहीं हराए गए हैं वरन टैंक ने हमको हराया है।
यही परिस्थिति उस समय गढ़मंडला वालों के सामने थी। वे अब तक तीर, तलवार, भाले आदि से ही लड़ते आए थे। कुछ लोग पुराने ढंग की बंदूकों का प्रयोग करना भी जान गए थे, पर इन हथियारों से तोप का मुकाबला नहीं किया जा सकता था। तोप की मार 2-4 मील तक होती ही थी और उनका गोला जहां गिरता था वहां पर 10-5 आदमियों को मार ही देता था। उस समय तोपों की संख्या बहुत अधिक नहीं थी और बहुत भारी होने के कारण उनका इधर उधर हटाया जाना भी कठिन होता था, पर उनके भयंकर शब्द और गोलों द्वारा किले की दीवारों से टूटते देखकर लोगों में आतंक का भाव उत्पन्न हो जाता था। तो भी दुर्गावती इससे न तो भयभीत हुई और न निराशा का भाव मन में लाई। उसने अपने सैनिकों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि यद्यपि हमारे पास तोपें नहीं हैं, पर उससे भी शक्तिशाली आत्मबल हमारे पास है। हम स्वदेश की रक्षा के लिए सत्य और धर्म के अनुकूल युद्ध कर रहे हैं। यह कम महत्व की बात नहीं है। याद रखो, सत्य की सदा विजय होती है, असत्य की नहीं। ये 10-20 तोपें मातृभूमि के मतवालों को कदापि नहीं रोक सकती। यह कहकर उसने 1000 सेनानी लेकर बड़ी तेजी के साथ तोपों पर धावा किया। यद्यपि इस संघर्ष में कई 100 वीर तोपों की भेंट हो गए, पर रानी ने तोपों के पास पहुंचकर गोलंदाजों का सफाया कर दिया। इस प्रकार तोपखाने को निष्क्रिय हुआ देखकर आसफ खां बड़ा घबराया। उस समय रानी थोड़े से साथियों को लेकर ही शत्रु दल में ऐसी मारकाट मचा रही थी कि बड़े बड़े वीरों के होश उड़ गए। इतने में गढ़मंडला की शेष सेना भी वहां पहुंची और बादशाही सेना पर ऐसी मार पड़ी कि वह प्राण बचाने के लिए फिर भाग खड़ी हुई। तीसरा आक्रमण और गढ़मंडला का पतन। इस प्रकार 2 आक्रमणों में रानी दुर्गावती ने शत्रु को अच्छी तरह हरा दिया, पर न मालूम किस कारण उसकी सेना ने दुश्मन की भागती हुई सेना का पीछा नहीं किया। शायद इसका कारण क्षत्रियों का यह विरुद्ध हो कि भागते हुए और शरणागत शत्रु को मारना धर्म के विरुद्ध है, अथवा उनकी व्यवस्था किले के समीप ही लड़ने की हो, जहां से आवश्यकता अनुसार युद्ध सामग्री प्राप्त होती रहे और अवसर आने पर उसके भीतर पहुंचकर भी लड़ा जा सके। कुछ भी कारण रहा हो, पर शत्रु को आधा कुचलकर छोड़ देने से वह प्रायः प्रतिशोध की ताक में रहता है और फिर से तैयार होकर आक्रमण कर सकता है। गढ़मंडला के सेनाध्यक्षों से यही भूल हुई, जिसके फलस्वरूप मुगल सेना एक के बाद एक करके 3 आक्रमण कर सकी और अंत में सुयोग मिल जाने से उसने सफलता प्राप्त कर ली। क्षत्रियों ने युद्धों में जैसी वीरता दिखाई, उसकी प्रशंसा इतिहास के पन्ने पन्ने में लिखी मिलती है, पर साथ ही अवसर के अनुकूल कार्य प्रणाली न अपनाकर और केवल परंपराओं के ही पीछे लगे रहकर उन्होंने जो बहुत बड़ी भूल की, उसकी अबुद्धिमत्ता की आलोचना भी अनेक विद्वानों ने की है। महाराज पृथ्वीराज ने प्रथम बार के आक्रमण में मोहम्मद गौरी को हराकर पकड़ लिया था, पर बाद में कुछ लोगों की लल्लो चप्पो में आकर मोहम्मद गौरी की क्षमा प्रार्थना करने पर उसे छोड़ दिया। परिणाम यह हुआ कि उसने फिर से अधिक तैयारी के साथ आक्रमण किया और विजय मिलने पर पृथ्वीराज को मरवा ही डाला। हमारे नीतिकारों ने भी यही कहा है कि दुष्ट शत्रु पर दया दिखाना अपना और दूसरे भी अनेकों का अहित करना है। आजकल के व्यवहार शास्त्र का तो स्पष्ट नियम है कि दूसरों को सताने वाले दुष्टजन पर दया करना सज्जनों को दंड देने के समान है, क्योंकि दुष्ट तो अपनी स्वभावगत क्रूरता और नीचता को छोड़ नहीं सकता। वह जब तक स्वतंत्र रहेगा और उसमें शक्ति रहेगी, वह निर्दोष व्यक्तियों को सब तरह से दुख और कष्ट ही देगा। इसलिए वर्तमान युग के एक बहुत बड़े दार्शनिक बर्नार्ड शा ने एक लेख में स्पष्ट कहा है कि स्वभाव से ही दुष्ट और आतताई व्यक्तियों को समाज में रहने का अधिकार नहीं है। उनका अंत उसी प्रकार कर देना चाहिए जिस प्रकार हम सर्प और भेड़िया आदि अकारण आक्रमणकारी और घात में लगे रहने वाले जीवों का कर देते हैं। विश्वासघातियों की करतूत। द्वितीय आक्रमण में विजय पाकर गढ़मंडला की सेना उल्लास में आकर राग रंग मनाने लगी और अनुशासन ढीला पड़ गया। उधर आसफ खां 2 बार हार हो जाने से बुरी तरह तिलमिला रहा था और अपने सब सलाहकारों को इकट्ठा करके आगे की नई चाल सोच रहा था। उसी अवसर पर उससे मिले हुए गढ़मंडला के विश्वासघाती कुछ व्यक्तियों ने उसके कैंप में पहुंचकर खबर दी कि इस समय गढ़मंडला की सेना राग रंग में मस्त है। अगर इस समय आकस्मिक रूप से आक्रमण कर दिया जाएगा तो वह तैयार हो जाने का भी अवसर न पाएगी और नगर पर कब्जा किया जा सकेगा।
आसफ खां तो ऐसे मौके की ताक में ही था। उसने उन घर के भेदियों को साथ लेकर उसी समय सेना को किले पर धावा करने की आज्ञा दे दी। जब यह समाचार रानी दुर्गावती को मालूम हुआ तो वह गंभीर हो गई। घर के भेदियों का कुछ हाल तो उसे पहले से ही मालूम था, पर वे इस प्रकार प्रकट रूप से शत्रु से मिल जाएंगे इसका अनुमान वह न कर सकी थी। फिर भी युद्ध का अभ्यस्त होने के कारण वह घबराने वाली न थी। उसने शीघ्रता में जितनी सेना इकट्ठी हो सकी उसे लेकर शत्रुओं को बीच में ही रोका और घमासान संग्राम आरंभ हो गया। इस बार सेना में जो कमजोरी दिखाई पड़ती थी उसको पूरा करने के उद्देश्य से अपने पुत्र वीर नारायण को ही सैन्य संचालन का भार दे दिया। उसने सोचा कि अपने राजा को इस प्रकार आगे बढ़ते देखकर सैनिकों का उत्साह बढ़ जाएगा और वे अपने पराक्रम से शत्रुओं के छक्के छुड़ा देंगे, पर इसका परिणाम कुछ उल्टा ही निकला। पुराने और बड़े बूढ़े सेनाध्यक्षों को एक 16 वर्ष के किशोर के आदेशानुसार कार्य करना अपमानजनक प्रतीत हुआ और उन्होंने अपना हाथ ढीला कर दिया। परिणाम यह हुआ कि वीर नारायण के अत्यंत शौर्य दिखलाने और अकेले सैकड़ों शत्रुओं का सफाया करने पर भी मुगल सेना आगे बढ़ती गई और किले के फाटक के समीप पहुंच गई। रानी दुर्गावती कुछ दूरी पर युद्ध करती हुई इस स्थिति को देख रही थी और आश्चर्य कर रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। अंत में एक सिपाही ने संकेत द्वारा उसे वास्तविक कारण बतलाया। यह सुनकर वह बहुत ही दुखी हो गई। उसने तो अपने इकलौते अल्पवयस्क पुत्र को इसीलिए सबसे आगे लड़ने को भेजा था कि लोग उसके त्याग और बलिदान के भाव को समझें और उन्हें पूरी शक्ति से जूझने की प्रेरणा मिले। पर मनुष्य के हीन अहंकार तथा ईर्ष्या की वृत्ति ने उसे कुछ और ही रूप दे दिया। मुगलों की नई सेना और युद्ध सामग्री के जोर से गढ़मंडला उस दिन नहीं तो दूसरे दिन शत्रुओं के हस्तगत हो ही जाता, क्योंकि सेना में अव्यवस्था पैदा हो गई थी। पर इन पुराने सरदारों ने ऐसे कठिन अवसर पर झूठी शान के पीछे जो अकर्मण्यता दिखाई उसके लिए वे सदा निंदा के पात्र बने रहे। उससे भीषण संघर्ष करना उनको भी पड़ा। पर जहाँ रानी दुर्गावती तथा वीर नारायण का नाम आज 400 वर्ष बीत जाने पर भी आदर के साथ लिया जाता है, उनको देश का गौरव बढ़ाने वाला माना जाता है, वहाँ उन हीन मनोवृत्ति के सरदारों को सदा घृणा के साथ ही याद किया जाता है। क्या यह उनका बड़ा दुर्भाग्य नहीं है? इसी समय रानी ने वीर नारायण को 50 शत्रु सैनिकों से अकेले लड़ते लड़ते घोड़े से गिरते देखा। साथ ही समाचार आया कि तोपों की मार से किले की दीवार एक स्थान पर टूट गई है। उसने समझ लिया कि बस अब अंत आ गया है। वीर नारायण की वीर गति पाने से अब उसे जीवन से तनिक भी मोह न रह गया था। वह चुने हुए 300 सवारों को लेकर मुगल सेना पर टूट पड़ी। उसने सैकड़ों शत्रुओं को यमलोक पहुंचाया, पर अचानक एक तीर आकर उसकी आंख में लगा। उसने उसे अपने हाथ से बाहर खींच लिया। इतने में दूसरा तीर गर्दन में लगा। उससे असह्य वेदना होने लगी। उस समय रानी ने आधार सिंह को सामने देखकर कहा, मैं अब रक्त निकलने से अशक्त होती जा रही हूँ। मैं कभी नहीं चाहती कि शत्रु मुझे जीवित अवस्था में छू सकें, इसलिए तुम तलवार से मेरी जीवन लीला समाप्त कर दो। पर आधार सिंह इस बात को सुनकर कांप उठा और उसने भरे हुए कंठ कहा, मैं असमर्थ हूँ, मेरा हाथ आप पर नहीं उठ सकता। रानी जोश में आ गई और मरते मरते उठकर बैठ गई और अपनी कटार जोर से अपनी छाती में घुसेड़ ली। दूसरे ही क्षण उसकी निर्जीव लाश भूमि पर पड़ी दिखाई दी। इसके पश्चात मुगल सेना को रोकने वाला कोई न रहा। उसने नगर में घुसकर बहुत मारकाट मचाई तथा गढ़मंडला के खजाने तथा महलों की संपत्ति को लूट लिया। कहा जाता है वहां पर आसफ खां को बहुत अधिक सोना, चांदी, जवाहरात आदि मिले। उनका अधिकांश उसने स्वयं रख लिया। केवल 15 हाथियों पर लूट का थोड़ा सा भाग लदवा कर दिल्ली भेज दिया। गोंडवाना के गौरव का दीपक सदा के लिए बुझ गया और आज वह एक उजाड़ नगर के रूप में ही शेष है। दुर्गावती मरकर भी अमर है। दुर्गावती ने जिस प्रकार मातृभूमि की रक्षा के लिए विदेशी आक्रमणकारियों से युद्ध करके वीरगति पाई, उस तरह की मृत्यु शोक नहीं, गौरव की बात मानी जाती है। अपने लाभ के लिए तो सभी प्रयत्न करते और संकट उठाते हैं, पर जो न्याय की खातिर अपनी प्रत्यक्ष हानि देखकर भी संघर्ष करते हैं, उनकी गिनती महान पुरुषों में होती है। दुर्गावती अगर चाहती तो अकबर की आधीनता स्वीकार करके आजन्म सुखपूर्वक रह सकती थी, पर ऐसा करने में उसे अपना और देश का अपमान जान पड़ा।
हम जयपुर के राजा मानसिंह आदि को गद्दार ही समझते हैं, क्योंकि उन्होंने अकबर के राज्य को फैलाने और जमाने में ही अपनी समस्त वीरता और युद्ध कौशल को झोंक दिया। इसका अर्थ यह है कि उन्होंने हिंदुओं के प्रभुत्व का अंत करके विदेशियों की जड़ जमाने का कार्य किया, जिसे कभी आदरणीय नहीं कहा जा सकता। इसके विपरीत भारत का बच्चा बच्चा मेवाड़ के महाराणा प्रताप सिंह का यशगान करता है, क्योंकि उन्होंने हर प्रकार के कष्ट सहन करके भी अकबर के साथ वर्षों तक संघर्ष किया और देश की स्वाधीनता की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया। हम शिवाजी को भी राष्ट्र रक्षक की पदवी देते हैं, क्योंकि उन्होंने औरंगजेब जैसे निष्ठुर और हिंदुत्व के प्रबल विरोधी बादशाह का सामना किया और अल्प साधन युक्त होते हुए भी जाति और धर्म के झंडे को झुकने नहीं दिया। हम गुरु गोविंद सिंह को देश का उद्धारक इसीलिए मानते हैं कि उन्होंने चारों पुत्रों का बलिदान स्वाधीनता की वेदी पर कर दिया और मुगल बादशाह को सहयोग देना स्वीकार नहीं किया। यही कारण है कि सैकड़ों वर्ष बीत जाने पर भी इन सब वीरों के चरित्र पढ़े जाते हैं, उनकी जयंतियां मनाई जाती हैं और आगामी पीढ़ियों को उनसे प्रेरणा लेने को कहा जाता है। उनकी गणना महापुरुषों में की जाती है। इसके विपरीत मानसिंह, जयसिंह आदि कितने भी सफल और संपन्न क्यों न बन गए, उनको देश और जाति का विरोधी ही घोषित किया जाता है, चाहे उस समय वे बहुत बड़े पदवीधारी कहे जाते थे और उन्होंने इतना धन भी कमाया जो पीढ़ियों तक काम देता रहा, पर उनकी प्रशंसा में आज तक एक शब्द भी किसी के मुंह से सुनने में न आया। रानी दुर्गावती भी इस दृष्टि से भारतीयता की रक्षक और स्वाधीनता के लिए बलिदान करने वाली मानी जाती हैं। यद्यपि परिस्थितियों के कारण विदेशी शासकों के साथ संघर्ष अल्पकालीन ही रहा, महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी की तरह वह वन, जंगल और पर्वतों में घुसकर वर्षों तक संघर्ष न कर सकी। पर भारतीय स्त्रियों की तत्कालीन और आज की भी स्थिति को देखते हुए उसने जो कुछ किया वह उसे प्रथम श्रेणी के राष्ट्रीय वीरों की पंक्ति में बिठाने के लिए पर्याप्त है। जहां स्त्रियों को घर से बाहर निकलने का भी अधिकार नहीं है, जहां उनका सार्वजनिक जीवन में भाग लेना आलोचना का विषय बन जाता है, जहां थोड़ी सी स्वतंत्रता का रहन सहन देखते ही लोग उनके चरित्र पर शंका करने लगते हैं, वहां दुर्गावती ने जो कुछ किया उसकी 100 मुखों से प्रशंसा की जाए तो भी अनुचित नहीं है। यह भारतीय पुरुषों की बहुत बड़ी त्रुटि है कि उन्होंने स्त्रियों को ऐसे बंधनों में जकड़ दिया, वे देश और जाति की प्रगति के लिए कोई महत्वपूर्ण कार्य कर सकने के योग्य ही नहीं रही। इससे हमारी आधी शक्ति ही बेकार हो गई और अपने अज्ञान तथा जड़ता के कारण वह हमारे अग्रसर होने में भी पैरों की बेड़ी के समान सिद्ध होने लगी। कौन नहीं जानता कि हमारे पिछले 50 वर्ष के स्वाधीनता आंदोलन में लाखों व्यक्ति इच्छा रहने पर भी स्त्री और संतान के बंधनों के कारण भाग न ले सकी। अगर स्त्रियां सुयोग और व्यवहार कुशल होती तो वे ऐसे अवसर पर घर का भार स्वयं संभालकर पुरुषों को देशोद्धार के कार्य के लिए छुट्टी दे सकती थी। पर जब हमने स्वयं ही उनको पिंजरे का पंछी बनाकर रखा है तो हम उनकी शिकायत भी किस मुख से करें। ऐसी दशा में जो 10-5 देश तथा समाज की सेविकाएं अपने प्रयत्न और साहस से निकल आईं, उन्हीं को गनीमत माना जाएगा।